केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ फिर से सत्ता में लौट आया है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ सरकार बदलना नहीं रही, बल्कि वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल एक मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और पूर्व मुख्यमंत्री पिनायरी विजयन भी मौजूद नजर आए। यानी केरल की नई सरकार का यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बन गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके साथ पूरी 20 सदस्यीय कैबिनेट भी एक साथ शपथ ले रही है। बताया जा रहा है कि केरल में लगभग 6 दशक बाद ऐसा हो रहा है जब मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक साथ शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में जैसे ही वीडी सतीशन मंच पर पहुंचे, जोरदार स्वागत और तालियों की गूंज सुनाई दी। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला भी मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे। चेन्निथला ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि केरल में बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन देना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। रमेश चेन्निथला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी द्वारा किए गए 5 बड़े वादों को उनकी सरकार हर हाल में पूरा करेगी। यानी साफ है कि कांग्रेस इस जीत को सिर्फ सत्ता वापसी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा संदेश मान रही है। वहीं समारोह में कांग्रेस की पूरी शीर्ष नेतृत्व टीम मौजूद रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अभूतपूर्व जनादेश बताया। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और ज्यादा राजनीतिक महत्व दे दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की रही है वो है यूडीएफ की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल को बड़ी जिम्मेदारी। नई सरकार में आईयूएमएल को 5 मंत्री दिए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीके कुन्हाल्टी कुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, के एम शाजी और वीआई अब्दुल गफूर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहली बार विधायक बने वीआई अब्दुल गफूर ने कहा कि मंत्री पद मिलना उनके लिए गर्व की बात है और जो भी विभाग मिलेगा उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ संभालेंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में आईयूएमएल के प्रमुख नेता सैयद सादिक अली शिहाब थंगल की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि नई सरकार में मुस्लिम लीग की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। दिलचस्प बात यह भी रही कि समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और विपक्ष के नेता पिनायरी विजयन भी मौजूद रहे। यानी राजनीतिक मतभेदों के बावजूद केरल की राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा की झलक भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली। नई सरकार के साथ विधानसभा की नई जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष होंगे, जबकि शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। विधायक अपूजोन जोसेफ को सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली ये नई सरकार केरल की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगी? क्या कांग्रेस 10 साल बाद मिली सत्ता को सुशासन और विकास में बदल पाएगी? और क्या यह जीत राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा साबित होगी? फिलहाल इतना तय है कि केरल से निकली ये तस्वीरें आने वाले दिनों में देश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बनने वाली हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।